students, so let us discuss with syllable. Syllable is a single unbroken vowel sound within a spoken word, in which three things are important. First is single unbroken vowel sound within a spoken word. When you speak, then you will be able to cut the word, right? So that is called syllables. I'm simplifying. Syllable is that cannot be aparted or departed from vowel. आप vowel नहीं अलग कर सकते किसी भी even consonant से. So that is why they are saying that unbroken vowel sound, right? And single, and that is single how I am telling you later. And within a spoken word, जब आप बोलोगे तभी आप उसका sound receive कर पाओगे. They typically contain a vowel or two, if a vowel or two vowel, if one is silent and perhaps one is more accompanying consonants. कैसे मैं बताती हूँ. देखो अब आप इसको इतना सब छोड़ दो, टाइम नहीं है आपके पास. You just have to go come here. That's a tie. Tie has one syllable, right? Tie, right? इसमें क्यों one syllable है? However, there are two vowels are used, but then what they have spoken earlier, that the vowel, one vowel must be silent. So in this case, tie, it's a I, right? So I is a diphthong. एक ही काउंट होगा वो. डिफ्थोंग हमने पढ़ा था. आई विल नॉट बी काउंटेड टू सिलेबल्स, दैट इज़ वन सिलेबल आई. तो दैट इज़ वाई इट इज़ वन सिलेबल. अब रेस्क्यू देखते हम, तो रेस में ई कॉन्सोनेंट आ रहा है एंड क्यू, इसमें वन ई वॉवल आ रहा है. रेस्क्यू में रेस एंड क्यू में अगेन वन वॉवल. तो रेस्क्यू में हैज़ टू सिलेबल. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट अल फा बेट. अल ए वॉवल, फा ए वॉवल, बेट ई वॉवल. तो ये वाला जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थ्री सिलेबल वर्ड. अब एक्टिविटी फोर सिलेबल क्यों है? देखो, एक, ए और सी, टिव, टी आई वी, ई, आई अकेला अपने आप में एक वॉवल है, एंड टी एक्टिविटी, राइट, एंड टी वाई. तो टी वाई अगर आप उसको उसमें लिखोगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में तो टी आई आ जाएगा. तो एक्टिविटी हैज़ फोर सिलेबल्स, राइट. नाउ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ फाइव सिलेबल्स. ई, लेक, ट्री, सी, टी. ऑल दीज सिलेबल्स हैज़ at least, not at least, one syllable, one vowel, right? So these all are called syllables, right? अब ये इसका छोड़ दो, इतना सारा मत करो because you don't have time. Now come to the types of syllable. I gave you example that if number of syllables are given and you have given one project that you have to find out common nature of syllables, so that you will notice that some of the words always end with consonants, then they are called closed syllable. बस आप इतना ही याद रखो. You just have to remember that some of the syllables end with consonant, right? For example, and consonant and single vowel. In that particular word or spelling, there will be only one vowel and that word will end with consonant. ये पक्की बात है कि वो कॉन्सोनेंट्स है और उस वर्ड में सिर्फ एक वॉवल होगा. तो दैट इज़ बैट, प्लांट. कितने भी कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं पर वॉवल एक ही होगा एंड वर्ड विल एंड विथ कॉन्सोनेंट. इन ऑल दीज केस, बेट, प्लांट, शॉप, रैबिट. You must have noticed that in case of bet, one vowel, and this bet, spelling of bet ends with T. Here one vowel and four consonant, but spelling ends with T, है ना. तो इसका अगर स्ट्रक्चर लिखो प्लांट का तो कैसे लिखोगे? C C V C C. C means consonant and V means vowel. तो C C V C C ऐसे भी करके आप एग्जाम्पल दिखा सकते हो. शॉप, अब शॉप में वो लंबा वाला एस जो हमने बनाया था वो, और ओ और पी. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इज़ ऑल्सो वन वॉवल ओ, है ना. तो हर क्लोज सिलेबल में हर स्पेलिंग में
एक वॉवल होगा और वो सिलेबल या वर्ड किससे एंड होगा हमेशा, वो एंड होगा हमेशा कॉन्सोनेंट से। नाउ कम टू नेक्स्ट, ओपन सिलेबल। ओपन सिलेबल आप याद रखिए कि ओपन सिलेबल ऑलवेज एंड्स विथ सिंगल वॉवल, सिंगल वॉवल। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, गो, मी, यू, पोटैटो, राइट, ये हमेशा एंड्स विथ सिंगल वॉवल। बस इतना याद रखो, अभी आपका टाइम हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। नाउ नेक्स्ट इज वॉवल कॉन्सोनेंट और ई सिलेबल, जिसको क्या बोलते हैं आप देखिए, दीज सिलेबल एंड इन अ फाइनल साइलेंट ई, है ना। इनको आप ऐसे याद रखो, वॉवल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल, VCE भी कहते हैं इनको। वॉवल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल कैसे होते हैं, वॉवल भी होता है, कॉन्सोनेंट भी होता है, लेकिन उसके लास्ट में हमेशा एक ई जो है वो रहता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लाइन, राइट, क्यूट, माइन, सब में, इन ऑल दीज वर्ड्स, पाइन, म्यूट, होम, पर इनका सबका साउंड अलग है, लेकिन ऑल वर्ड्स एंड विथ ई। लाइन, क्यूट, माइन, पाइन, म्यूट, होम। अब आपने एक चीज़ नोटिस की इसमें, दैट ऑल वर्ड्स में ई इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड, समवेयर इट इज़ रिटन, हाँ या ई इज साइलेंट, है ना। दीज सिलेबल्स एंड इन अ फाइनल साइलेंट ई, राइट, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ निक नेम्ड एज मैजिक ई। क्यों, क्योंकि उसमें ई का साउंड इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड विद अ कॉन्सोनेंट, जस्ट, है ना, कॉन्सोनेंट रहता ही रहता है, एंड जस्ट इसके पहले, हर ई के पहले एक कॉन्सोनेंट आएगा। दिस द कंडीशन ऑफ वॉवल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल बिफोर साइलेंट ई। द साइलेंट ई मेक्स द वॉवल बिफोर, साइलेंट है उसका साउंड, लाइने, क्यूटे नहीं बोलते हम, तो दैट इज साइलेंट ई। तो अब आप इसको याद रखो, थर्ड टाइप ऑफ सिलेबल इज वॉवल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल, VCE, एंड द स्ट्रक्चर इज दैट, that's the structure is that there will be one in all the words in this vowel consonant E syllable, all the words end with E, and before E there must be one consonant। तभी तो वो कह रहा है कि vowel consonant E syllable, मतलब कि vowel consonant और फिर ई सिलेबल। क्यों बोल रहा है, देखो लाइन तो इसमें वॉवल आए, फिर कॉन्सोनेंट एन, और ई जो है वो जो साइलेंट है। क्यूट में वॉवल यू, फिर उसके पहले कुछ भी लिखा यू, फिर कॉन्सोनेंट टी, और फिर ई सिलेबल जो साइलेंट है, ई वर्ड जो कि साइलेंट है, ई लेटर, है ना, ई वॉवल जो कि साइलेंट है। फिर माइन, माइन में क्या है, एम तो है ही, पर एम के बाद आई, तो आई क्या है, वॉवल, और फिर एक कॉन्सोनेंट एन, और ई जो है दैट इज़ वॉवल एंड दैट इज़ साइलेंट वॉवल। अगेन पाइन, तो वन वॉवल, देन एन कॉन्सोनेंट, एंड देन ई वॉवल। म्यूट, यू वॉवल, टी कॉन्सोनेंट, एंड ई वॉवल विच इज़ साइलेंट। होम, in all words you must have found that the pattern is same। उसको आप ऐसा लिख सकते हो, that is they have written VCE, V मतलब vowel, C मतलब consonant, और E silent वाला magic, that's a silent सिलेबल ई, जिसका साउंड हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसीलिए वॉवल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल को VCE भी कहते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, आर कंट्रोल्ड सिलेबस, मतलब ये सारी स्पेलिंग्स में, वर्ड्स में आर जो है वो कंट्रोल करता है सिलेबल को। कैसे, इन आर कंट्रोल्ड सिलेबल वर्ड्स देर इज़ ऑलवेज अ वॉवल फॉलोड बाय एन आर। तो ये जो वॉवल है वो आर को फॉलो करेगा, बस आप इतना याद रखो। कैसे, इसको VR भी कहते हैं। V मतलब वॉवल और आर मतलब, आर कॉन्सोनेंट है पर आर तो आएगा, इसलिए उन्होंने C नहीं लिख के डायरेक्ट लिखा आर। तो एक और तरह के सिलेबल होते हैं जिनको हम VR सिलेबल कहते हैं, और उनका स्ट्रक्चर आप ये एग्जाम्पल याद रखना, दैट स्ट्रक्चर इज़ VR, मतलब हर स्पेलिंग में वॉवल आएगा और वॉवल के बाद आर आएगा ही, हर, फर, ईयर, है ना, इस तरह से। फिर वन मोर, डिफ्थोंग, है ना, इसको वॉवल टीम सिलेबल भी कहते हैं। डिफ्थोंग मैंने क्लास में पढ़ाया है कि दो मोनोफ्थोंग का कॉम्बिनेशन इज़ कॉल्ड डिफ्थोंग। आई, आउ, ओ, इन्होंने थोड़े अलग बताए, आप इसमें से 1 A I ले सकते हैं, फिर
आई ई ले सकते हैं, इनके एग्जाम्पल स्काई, राइट। फिर इनका एग्जाम्पल ये वाला ऑयल, राइट। फिर इसका एग्जाम्पल टेल। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 8, है ना। फिर एग्जाम्पल आप बीट, राइट। ये सारे हैं। और फिर लास्ट में यहाँ पर है कॉन्सोनेंट एली सिलेबल। वो क्या कह रहा है, इन सिलेबल में दी सिलेबल्स हैव नो वॉइल साउंड, इसमें वॉइल साउंड नहीं है। द साइलेंट ई एट द एंड ऑफ द सिलेबल वर्क्स एज ओनली वॉवल, राइट। इसमें वॉवल साउंड नहीं रहता, मैपले पर्पले ऐसा नहीं बोलते हैं, पर ये सारी स्पेलिंग्स एंड्स विद एली, राइट। तो इसीलिए इनको, इसमें ये जो एल ई है, अगेन ई साइलेंट इन दीज केसेस एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट एली सिलेबल। क्यों कॉन्सोनेंट, इन सब में भी अगर आप नोटिस करो तो इन सब के पीछे एली के पहले एक कॉन्सोनेंट आया है। मैपल में पी आया है एली के पीछे, पर्पल में पी आया है, टर्टल में टी आया है, रिपल में पी, सर्कल में सी, साइकिल में सी एंड टेबल में बी, सबके एली के पहले। तो ऐसे वाले कॉन्सोनेंट्स को सिलेबल्स को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कॉन्सोनेंट एली सिलेबल। तो अब मैं सम अप कर रही हूँ, आप जस्ट कीप इन माइंड, लास्ट में ध्यान से सुन लो, मुझे पता है यू आर रनिंग विथ शॉर्ट ऑफ टाइम। सो दैट इज़ जस्ट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिलेबल, क्लोज सिलेबल विच डेफिनेटली एंड्स विथ वन कॉन्सोनेंट एंड प्रोसीडेड बाय, मतलब उसके उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवल होगा ही। एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना, पैट, प्लांट, शॉप, है ना। नंबर 2 ओपन सिलेबल। ओपन सिलेबल एंड्स विथ, ऑलवेज ओपन सिलेबल एंड्स विथ वॉवल एंड दैट वॉवल, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ओपन सिलेबल एंड्स विथ अ सिंगल वॉवल, सिंगल वॉवल, राइट। गो, मी, यू, पोटैटो, बस इसको ऐसे याद रख लेना। फिर उसके बाद वॉवल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल, वी सी ई, जिसको मैजिक सिलेबल भी कहते हैं। मैजिक सिलेबल क्यों, क्योंकि वी सी ई ऐसे याद रखना तो वह याद आ जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ सिलेबल इज़ वी सी ई, वॉवल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल, जिसमें ई का मैजिक ये है कि हम हर स्पेलिंग में ई लगाते हैं लेकिन उसका साउंड इज़ नॉट प्रोड्यूस, राइट। और ई के पहले हर लाइन, क्यूट, माइन, पाइन, म्यूट, होम में आपने देखा कि हर ई के पहले देयर विल बी कॉन्सोनेंट। तो इसीलिए उसका स्ट्रक्चर उन्होंने शॉर्ट में बताया, मैजिक सिलेबल को वी सी ई भी कहते हैं। उसके बाद आर कंट्रोल्ड सिलेबल। आर कंट्रोल्ड सिलेबल मतलब ये सारे स्पेलिंग में आर तो लास्ट में रहेगा लेकिन आर के पहले एक ना एक वॉवल होगा। उसका एग्जाम्पल है हर, फर, ईयर, फॉर और पर, राइट। तो इसमें डबल आर आ गया लेकिन इसमें एक यू तो आया ही है और पर नहीं है, इसलिए उसको इट विल बी काउंटेड, बोथ द पर विल बी काउंटेड एज वन। फिर डिफ्थोंग बता दिया मैंने आपको। डिफ्थोंग स्काई, पहले वाला ये जो आय लिखा है आप स्काई उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर ये ऑयल आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर ट्राई, मतलब 2 मोनो सिलेबल मिलकर बनाते हैं डिफ्थोंग, राइट। ओट, बोट, ऐसे करके एग्जाम्पल। और लास्ट है एली सिलेबल। एली सिलेबल मतलब कॉन्सोनेंट आएगा और फिर वो कॉन्सोनेंट किससे एंड होगा, एली से। जैसे कि मैपल में पी कॉन्सोनेंट है और वो एली से एंड हो रहा है, पर्पल। ऐसे ये सारे एग्जाम्पल आप रिमेंबर कर लो, लिख लिख के 2 मिनट लगेगा पर आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।